हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैजिकल वारफेयर का एपिसोड 11। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में ताकेशी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वह थक हार कर बैठ जाता है। तब उसकी मॉम उससे कहती है क्या इतनी ट्रेनिंग काफ़ी है इसोशिमा को बचाने के लिए। तब ताकेशी अपने आप से कहता है मुझे इसोशिमा को बचाने के लिए ताकतवर बनना होगा, सिर्फ यही एक रास्ता है। फिर हमें इसोशिमा को दिखाया जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह ताकेशी के रूप में कैसे आई। तब वहाँ गेको आता है और वह इसोशिमा से कहता है क्या तुम अपने रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं तुम्हें इस रूप में किस नहीं कर सकता। तभी इसोशिमा को रियलाइज़ होता है कि उसने ताकेशी को किस किया था, इसलिए वह ताकेशी के रूप में आ गई। फिर वह अपने असली रूप में आती है। यह देखकर गेको उससे कहता है मुझे तुम्हारा यही रूप पसंद है। तब इसोशिमा उससे कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम तो बस अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो ताकेशी का सामान लेकर। फिर इसोशिमा वहाँ से भागने लगती है। तब गेको कहता है तो तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो। इसोशिमा भागते भागते तकाओ से टकरा जाती है। तकाओ उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसोशिमा उससे पूछती है ये कौन सी जगह है। तकाओ बताता है ये घोस्ट ट्रेलर का हेडक्वार्टर है और तुम यहाँ कैसे पहुँची, क्या तुमने उस अवशेष का इस्तेमाल किया। इसोशिमा उसे बताती है कि वह गेको से बचकर भाग रही है, वह उसके पीछे पड़ा है। तो तकाओ उसे अपने रूम में छिपने का सलाह देता है। वे लोग रूम में पहुंचते हैं। तकाओ बताता है कि घोस्ट ट्रेलर की यादें उसे याद आ गई है, साथ ही उसके पास अब विजार्ड ब्रेस की यादें हैं। तभी उसके दरवाजे पर होतारू नॉक करती है। दरवाज़ा खुलने पर वह देखती है कि तकाओ इसोशिमा पर गिरा हुआ है और कहती है भला ये क्या हो रहा है, तुम उस लड़की को यहाँ लाए और अकेले में क्या कर रहे हो। वे दोनों होतारू से कहते हैं जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसोशिमा उनसे हेल्प मांगती है ताकेशी के पास वापस जाने के लिए। अगले सीन में ताकेशी खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ सुगानाशी और एना आते हैं। उन्हें लगता है कि ताकेशी अब तैयार है ट्रेलर से लड़ने के लिए। फिर ताकेशी उन्हें बताता है कि वह स्ट्रॉन्गर इसलिए बनना चाहता है ताकि वह इसोशिमा को बचा सके, ना कि ट्रेलर से लड़ने के लिए, क्योंकि ताकेशी को उस युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। तब सुगानाशी कहता है ताकेशी उन लोगों की चिंता करता है जो लोग उसके करीब हैं। फिर एना कहती है बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसके बाद हमें इन्हें दिखाया जाता है। जब होतारू को यह बात पता चलती है कि इसोशिमा ताकेशी के बेस में आ गई थी, तब वह उसे देखने के लिए बेताब थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर होतारू और तकाओ डिसाइड करते हैं कि वे लोग इसोशिमा की मदद करेंगे। तब हमें पता चलता है कि होतारू गेको से नफरत करती है। फिर होतारू उसे बताती है यह जगह पेंड्रैगन्स का हेडक्वार्टर है, साथ ही ट्रेलर्स का भी। इसे जादू से बनाया गया है और इसके अंदर का जगह भूल भुलैया जैसा है। वहीं बताती है कि हर 1 घंटे में रूम अपना जगह चेंज कर लेता है, इसलिए वे लोग इसे मैप बनाकर नहीं दे सकते। फिर हमें बताया जाता है कि वे लोग इस जगह को कैसे याद रखते हैं। उनके माइंड में बैठा दिया गया है कि यहाँ का स्केच। वे लोग जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें गेको की भनक लगती है। तब होतारू और इसोशिमा छिप जाते हैं। गेको देखता है कि वहाँ तकाव है। वह तकाव से कहता है कि भी तुम्हें याद कर रहा है। फिर गेको को इसोशिमा की स्कर्ट दिख जाती है और वह उसकी ओर जाने लगता है। तब होतारू इसोशिमा से कहती है तुम अपना भेष बदल लो। इसके बाद इसोशिमा वह लिपस्टिक लगाती है और होतारू उससे कहती है मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, लेकिन मुझे यह करना ही होगा। फिर होतारू उसे किस करती है। किस करने के बाद होतारू अपना ओपिनियन बताती है। उसे लगा कि उसने अपने आप को किस किया है और इसोशिमा होतारू के भेष में आ जाती है। गेको पिलर के पीछे देखता है। उसे लगता है कि वहाँ इसोशिमा होगी, लेकिन वो होतारू होती है। वह होतारू से पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या। होतारू कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद तकाओ होतारू को अपने साथ ले जाने लगता है। तब उसे किपी मिलता है। किपी को तकाओ से कुछ बात करना होता है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाता है। फिर होतारू अकेले हो जाती है। वह सोचने लगती है कि अब क्या करना चाहिए और वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे रास्ता कहीं नहीं मिलता है और वह थक हार कर बैठ जाती है। साथ ही वह अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वह एक रूम के अंदर जाती है और वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके अंदर एक आदमी होता है। वह इसोशिमा को अपने साथ ले जाता है उस मिरर के अंदर। अगले सीन में हमें ताकेशी को दिखाया जाता है। वह ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसको अपना स्पेल कास्ट करने में ज़्यादा समय लग रहा होता है। तब यूको उसे एक स्पेल बताती है ताकि वह अपने कास्ट को कम समय में कर सके। ताकेशी का स्पेल करता है और वह हवा में फ्लोट करने लगता है। तब उसे ऐसा फील होता है मानो उसके पीठ में पंख आ गए हो। कुछ समय बाद ट्रेनिंग ख़त्म होता है। ताकेशी अपनी मॉम से पूछता है उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि वह जादूगर थी। इस बात पर यूको कहती है मैं एक अच्छी जादूगर नहीं थी और वह कमज़ोर पड़ जाती है।
यूको उसे एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन ताकेशी उसे आराम करने को कहता है। वहीं सुशीमा को पता चलता है कि यह आदमी घोस्ट ट्रेलर का लीडर है और उसका नाम काजुमा है। फिर हमें ताकेशी को दिखाया जाता है, अब वह बिल्कुल तैयार है घोस्ट ट्रेलर से लड़ने के लिए, और वह सोच रहा होता है कि जो चीज़ मुई के पास है उसके ज़रिए वह सुशीमा तक पहुंच सकता है। तभी वहां मुई और ईडा आते हैं। ताकेशी मुई को धन्यवाद करता है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया। बदले में मुई कहती है, तुम पागल हो क्या, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वहीं ईडा देखता है कि ताकेशी के पास एक नई तलवार है। ताकेशी बताता है कि उसने पॉप से उधार लिया है। फिर ईडा अपनी तारीफ करते हुए कहता है, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना क्योंकि मैं 100 लोगों के बराबर हूँ। फिर वे लोग तैयार हो जाते हैं ट्रेलर के बेसमेंट में घुसने के लिए। ताकेशी वह बटन दबाता है और वे लोग उस मिरर के रास्ते से बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर ये लोग दिखाई देते हैं। तब ताकेशी को पता चलता है कि वह अवशेष तकाव ने सुशीमा को दिया था। उन्हें देखते हुए होतारू उन्हें ताना मारते हुए कहती है, तुम लोग सिर्फ उस लेडी को बचाने यहाँ आए हो, वो भी ट्रेलर के बेसमेंट में। ताकेशी सब उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वे लोग उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तब तकाव कहता है, लगता है तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हो। ईडा कहता है, क्योंकि हम लोग ट्रेलर के बेसमेंट में आए इसलिए। ताकेशी उनसे पूछता है सुशीमा कहाँ है, लेकिन तकाव उसकी एक नहीं सुनता है और वह ताकेशी पर हमला करता है। वहीं होतारू ईडा और मुई से लड़ाई करती है। होतारू तकाव की तरफ देखती है तो वे दोनों पूरी ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं। वहीं होतारू ताना मारते हुए कहती है, तकाव तो मज़ा ले रहा है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तुम लोग दोनों कितने कमज़ोर हो। इसके बाद होतारू एक बड़ा सा इंजेक्शन निकालती है और कहती है, अब मज़ा आएगा तुम्हें दर्द देने में। फिर ईडा खड़ा होता है और वह बताता है उसने अपनी छोटी बहन से प्रॉमिस किया है कि वह किसी भी क्यूट लड़की पर गुस्सा नहीं करेगा। यह सुनकर होतारू को गुस्सा आता है और वह उसकी ओर आगे बढ़ती है। फिर ईडा फायर शॉट करके उसके इंजेक्शन को गिरा देता है। तब होतारू उसे गाली देने लगती है। फिर ईडा कहता है, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता है। वहीं ताकेशी तकाव से लड़ते वक्त एक स्पेल करता है और उसका तलवार चमकने लगता है। यह देखते हुए तकाव भी अपना तलवार चमकाता है। मुई ताकेशी की हेल्प करना चाहती थी लेकिन वह उसे मना कर देता है। फिर ताकेशी तकाव पर हमला करता है। तकाव अपने आगे शील्ड लगा लेता है। इस वजह से ताकेशी की तलवार पर क्रैक आ जाता है। फिर ताकेशी मुई की मदद लेता है। वह और मुई दोनों का स्पेल कंबाइन हो जाता है और ताकेशी तकाव का शील्ड तोड़ देता है। तब ताकेशी तकाव को बताता है, कोई भी शील्ड कंबाइन स्पेल के सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि ये 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। तकाव उससे पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता है। ताकेशी बताता है, वह अपने पावर की मदद से देख सकता है कि अगले का नेक्स्ट अटैक क्या होने वाला है, तो इस वजह से अगला कितना भी अटैक करे वह उससे नहीं जीत पाएगा। लड़ाई ख़त्म होता है। तकाव सारा कुछ ताकेशी को बताता है कि कैसे सुशीमा उसके पास आई और उसने उससे मदद मांगी। इसके बावजूद तकाव सुशीमा को पूरे कैसल में ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सुनकर ताकेशी को खुशी होती है कि तकाव ने भी उसे बचाने की कोशिश की। फिर ताकेशी अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है सुशीमा को ढूंढने के लिए और उसके मन में यह डर बैठा होता है कि वह दिन सामने आने वाला है जो उसने सपने में देखा था। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड फाइनल एपिसोड है, इसलिए बिल्कुल भी मिस ना करें और हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।